खबर आ गई है, पाकिस्तान ने टॉस जीत लिया है। आपको क्या लगता है क्या करेंगे वो? आप इतना कवर किया है दुबई में। चेस करेगा पाकिस्तान। मुझे तो बिल्कुल चेस करना ही चाहिए, क्योंकि T20 है, आपको ये पता है कि किस पर कितना हुआ चेस। अगर मैं होता, अगर इंडिया होती तो चेस ही करता। तो अगर पाकिस्तान ने टॉस जीता है तो पक्का वो चेस ही पहले बल्लेबाजी कर रहा है, चेस नहीं कर रहा है। पहले बैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि पहले बैटिंग कर रहा है। इसकी खास वजह कोई? उसकी वजह ये है कि बहुत साल के बाद पाकिस्तान की जो तरीका है टूर्नामेंट जीतने का, वो हो गया स्पिन टू विन। पहली बार तो वो चाह रहे पहले बैटिंग करके रन्स ऑन बोर्ड, बाद में स्पिनर्स के साथ वो जाल बिछाओ और इंडिया को हराओ। ये प्लानिंग, मतलब मुझे तो याद नहीं आ रहा कि पहले कभी पाकिस्तान ऐसे कभी खेला हो कि विदाउट द फास्ट बॉलर्स वो स्पिन टू विन करना चाह रहे हैं। पहले बैटिंग का मतलब होता है कि रन्स ऑन बोर्ड, फिर हम वो जाल बिछाएंगे। और ये बहुत तो क्या अलग तरीका है मैच जीतने का। उनके फिरकी गेंदबाज हमारे में कोई गेंदबाजों से कोई चेंज नहीं है। सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती। कुलदीप यादव नहीं है? कुलदीप यादव को फिलहाल, और कुलदीप यादव भी है। हाँ, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह। तीन तो मेन फ्रंटलाइन स्पिनर्स हो गए और बाकी दो और कर सकते हैं। 5 फिरकी गेंदबाज हैं हमारे पास। 3 जो दरअसल जो विशेषज्ञ हैं। अभिषेक शर्मा भी बॉल डाल सकता है। मैं वही कह रहा हूं। टीम में कोई बदलाव नहीं है, टीम वही है। और पाकिस्तान भी स्पिन फोकस जा रहा है, इंडिया भी स्पिन फोकस जा रहा है। और शायद इसी वजह से पाकिस्तान टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रहा है, क्योंकि आमतौर पर अगर इंडिया टॉस जीतता तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि इंडिया चेस करता, क्योंकि इंडिया को चेस करना बिल्कुल पसंद है और वही स्ट्रेंथ है। T20 में आप जितना मर्जी स्कोर खड़ा कर दो। स्पिन में कौन किस पर भारी है? कैफ? देखिए, उनके स्पिनर्स क्या है, बहुत ज़्यादा नए हैं, नए नवेले हैं, बहुत ज़्यादा तजुर्बा है नहीं। पर हमारे पास अगर कंपेयर करेंगे, वरुण चक्रवर्ती हैं, वहाँ पे कुलदीप यादव हैं, अक्षर पटेल वो नया बॉल पावर प्ले में लेके आते हैं, तो बहुत तगड़ी स्पिन बॉलिंग है। बुमराह के साथ वहाँ पे शिवम दुबे बॉलिंग कर रहे हैं, वो ऑलराउंडर बन चुके हैं। हार्दिक पांड्या एज अ बॉलर हैं। तो ये इंडियन टीम ऐसी है कि चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, हर एरिया में ये मजबूती है। हालांकि एक जो कमज़ोर पक्ष है वो है शिवम दुबे को बॉलिंग कराना, क्योंकि वो प्रॉपर बॉलर है नहीं, वहाँ पे कमज़ोरी निकल के आई। पर ओवरऑल ये बहुत तगड़ी टीम है। नंबर 8 तक बैटिंग है। अभिषेक शर्मा T20I के नंबर 1 बल्लेबाज हैं। गिल वहाँ बैटिंग करेंगे, ओपन करेंगे। और उसमें फिर कप्तानी सूर्य कुमार यादव की, अगर हम कप्तानी की प्रतिशत देखें, ये तो थोड़ा माइंड बॉगलिंग लग रहा है मुझे। GS 82.6%। और इस टीम के अगर आप कप्तान होंगे तो आप बहुत सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि ये टीम बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और इनफैक्ट इसमें कई ऐसे प्लेयर्स हैं अभी जो बाहर बैठे हैं, जो स्क्वाड में भी नहीं आए, जो शायद किसी भी इंटरनेशनल टीम के प्लेइंग 11 पे डायरेक्टली जा सकते हैं। तो इसी वजह से शायद पहली बार उनकी हो गई है। शायद पहली बार ऐसा मुझे लग रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान का इट मे बी अ नो कॉन्टेस्ट, क्योंकि इंडियन टीम ऑन पेपर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और अगर पहले गेंदबाजी कर रही है तो सबका फोकस, संदीप भाई, जसप्रीत बुमराह। पिछले 2 मैच इंडिया पाकिस्तान के, जसप्रीत बुमराह मैन ऑफ द मैच। आज सूर्य कुमार यादव का बर्थडे है, तो ही विल मेक अ वेरी गुड बर्थडे फॉर हिमसेल्फ एज अ कैप्टन। वेरी स्पेशल डे। बट मुझे ऐसा लगता है कि जसप्रीत बुमराह का ओपनिंग स्पेल और कुलदीप यादव के 4 ओवर वो सबसे ज्यादा डिफाइनिंग होंगे इस पूरे मैच में, पहले इनिंग्स में। सीधा सवाल है, कार्यक्रम का नाम मोहम्मद कैफ, पर टेढ़ा थोड़ा सवाल पूछूंगा। क्या ये सबसे ज्यादा संतुलित, बैलेंस, स्ट्रॉन्ग T20 भारतीय टीम आप देख रहे हैं? इसमें रोहित शर्मा भी नहीं है और विराट कोहली भी नहीं है। उनकी मतलब वो इतने बड़े दिग्गज थे, पर उनकी कमी, मतलब कोई अब चर्चा ही नहीं हो रही उनकी। देखिए, कमजोरी है, जैसे मैंने आपको बोला कि वहाँ पे इस 11 जो अभी खेल रही है, इस 11 से अभी 6 महीने के बाद यहाँ वर्ल्ड कप होने वाला है इंडिया में। मुझे लगता है इस 11 से वर्ल्ड कप शायद आप ना जीत पाओ। आपको एक और तेज गेंदबाज चाहिए। अर्शदीप सिंह है 11 में, सॉरी स्क्वाड में, पर वो खेल नहीं रहे, वो ड्रॉप बैठे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि जब रोहित शर्मा कप्तान थे 2024 में, तो उन्होंने सारा एंगल कवर किया हुआ था। नंबर 8 तक बैटिंग भी थी, उनके पास 6 प्रॉपर गेंदबाज थे। तो मेरा मानना है ये तो चलो तेज गेंदबाज में थोड़ा हमारी कमी है। अर्शदीप सिंह को 11 में ना डालना, मुझे लगता है कि भविष्य की प्लानिंग नहीं है, ये सिर्फ कंडीशन को देख के अतिरिक्त स्पिनर खिला रहे। नंबर 8 अर्शदीप को लेकर इंग्लैंड में भी उनका वो इस्तेमाल नहीं हुआ। रिकी पॉन्टिंग तो उन पर बहुत ज्यादा बेट कर रहे थे, बाजी मार रहे थे कि ये एक ऐसा खिलाड़ी है आने वाले दिनों में
ये भारत को बहुत तकड़े डिविडेंड्स देगा। और ये बात रिकी पॉन्टिंग से पहले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जीएस विवेक, के श्रीकांत भी कह चुके थे। बिल्कुल। अर्शदीप, बहुत ताज्जुब होता है कि अर्शदीप सिंह हमारे प्लेइंग 11 के स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है, क्योंकि वाइट बॉल क्रिकेट में, खासतौर पे T20 में डेथ ओवर स्पेशलिस्ट के तौर पर उनको पिक किया गया है, और T20 में डेथ ओवर्स की सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ती है। लेकिन कंडीशंस जैसे हमने देखा कि न्यूयॉर्क में कुलदीप यादव का इस्तेमाल नहीं किया था रोहित ने T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन जैसे ही वेस्ट इंडीज़ आए तो वहाँ पर कुलदीप यादव को रखा और फास्ट बॉलर को बिठा दिया। तो कंडीशंस, और यही मेरे ख्याल से इस इंडियन टीम के, इस नए T20 टीम की यही पहचान है। कोई भी बल्लेबाज कहीं पे भी खेल सकता है, कोई भी गेंदबाज कंडीशन के हिसाब से हम उसको पिक कर सकते हैं 11 में, और वो खिलाड़ी परफॉर्म करेगा। एट द एंड ऑफ द डे कंडीशन डिक्टेट करता है, और एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट डिक्टेट करता है, और फिलहाल इस इंडियन टीम को रोकना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। रमीज राजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमीज भाई, आपका स्वागत है एबीपी न्यूज पर। हमेशा की तरह आप बिल्कुल नौजवान लग रहे हैं, न जाने आपका क्या है ऐसा राज फिटनेस का। पर जो ये फैसला लिया पाकिस्तानी टीम ने, यहां पर जीएस कह रहे थे कि नहीं नहीं चेज करेंगे, पर वो पहले बल्लेबाजी करते दिखे हैं टॉस जीतकर भी। इसे आप किस तरह से देखते हैं? प्रेशर मैच है, प्रेशर मैच में रन्स ऑन द बोर्ड हमेशा काउंट करते हैं। सो ये बुरी स्ट्रैटेजी नहीं है मेरे ख्याल से। फिर आपको आइडिया भी हो जाता है बॉलिंग स्ट्रैटेजी, और बॉलिंग पाकिस्तान की स्ट्रेंथ भी है। सो अपनी स्ट्रेंथ पे ये डिसीजन लिया है। अगर हम भारत पाकिस्तान की बात करें, हमारी परंपरागत जो राइवलरी है वो तो इतनी पुरानी है। वो इमरान खान कपिल देव से लेकर अगर हम शुरू करें, और वसीम अकरम बनाम सचिन तेंदुलकर, शोएब अख्तर बनाम हमारे वीरेंद्र सहवाग, वो आमिर सोहेल और वेंकटेश प्रसाद का झगड़ा हुआ, आखिरी बॉल पर जावेद मियांदाद ने चेतन शर्मा की बॉल पर छक्का जड़ दिया। वो कुछ आइकॉनिक मोमेंट्स हैं, और वो टीमें, उनकी कॉम्पोजिशन भी आज तक हमें याद है। क्या वैसी टीम है अब पाकिस्तान की नई टीम है, उसमें वो स्पार्क, वो एक्स फैक्टर दिख रहा है, या थोड़ा वक्त लगेगा इस टीम को संभलने में और खड़ा होने में? देखिए, एनालिटिकली जज करने से पहले ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी तक यहाँ डिस्कशन में नहीं आया है, कि जो एक प्रेशर होता है ना, और जो आपका टेम्परामेंट टेस्ट करती है इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी और ये मैच, ये ऑन द डे परफॉर्मेंस जो है ना, कईयों की जिनका दिल बड़ा होता है बढ़ जाती है, कई जो छोटे दिल के होते हैं वो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो भी थोड़ी सी बैठ जाती है। सो जब पिछली दफा मैं चेयरमैन था क्रिकेट बोर्ड का, सो हम मैच खेले भारत से और हम 10 विकेट से जीते थे। सो मैं यहाँ घर पे था, और तो डिस्कशन मेरी फैमिली के साथ ये हो रही थी कि भाई तैयार हो जाओ मार पड़ने के लिए, बिकॉज मैं उनको एक तरह से पक्का कर रहा था, क्योंकि अगर आप मैन टू मैन देखते उस टीम को भी और पाकिस्तान टीम को भी, तो वो फार सुपीरियर थी, और सैंपल साइज भी बहुत फेवर में था भारत के। बट क्या हुआ कि पाकिस्तान वो मैच जीत गया, और कॉम्प्रिहेंसिवली जीता। सो आप ठीक बात कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान की यंग टीम है, और ये किस तरह से प्रेशर हैंडल करती है, किस तरह से स्किल लेवल जो है इंडिया के अगेंस्ट दिखता है या नहीं दिखता है। बट ये इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होता है ना, ये एनालिसिस और मैन टू मैन पावर से ज्यादा का होता है, और वो होता है कि प्रेशर कौन अच्छा हैंडल करेगा, प्रेशर कौन हैंडल करेगा। आपकी निगाह में, आप पाकिस्तानी टीम में वो 2 या 3 खिलाड़ी कौन होंगे जिन पर आप बेट करने को तैयार होंगे? आपको लगता है कि वो स्टार परफॉर्मर्स होने वाले हैं आज के मैच में? देखिए, बॉलिंग में मुझे इतना मसला नहीं लग रहा है। बॉलिंग मोर और लेस वही है, बल्कि इम्प्रूव ये सिलेक्शन है, इसलिए कि थोड़ी सी इसमें मैजिक आ गया है। रिस्ट स्पिनर है, लेफ्ट आर्मर, 1-2 और भी बॉलर्स अच्छे इन्होंने इंक्लूड किए हैं। जो बैटिंग है उसमें प्रेशर रहेगा, और अगर बैटिंग ये स्टॉर्म को वेदर कर लेती है बुमराह एंड कंपनी के, तो टॉप 3-4 के बेस के ऊपर जो है आपकी कहानी बनती है। सो अगर टॉप ऑर्डर चलता है तो फिर पाकिस्तान, तो भारत में गेंदबाजी में सबसे बड़ा डर आपके लिए, पाकिस्तानी टीम के लिए, जसप्रीत बुमराह है या कुलदीप यादव? दोनों हैं। देखिए, वो न्यूयॉर्क में भी 130 रन करने थे, 80 पे 3 या 4 आउट थे, और उसके बाद बुमराह और रिजवान को उन्होंने आउट किया। सो ये मैच विनर है ये दोनों बॉलर्स। पाकिस्तान रिस्ट स्पिन पे और खासतौर पे कुलदीप को उतना अच्छा रीड नहीं करते हैं, सो इसलिए भी वो हमेशा से थ्रेट रहेंगे। और सुपीरियर है भारत की टीम ऑन पेपर, बट जैसे मैंने कहा कि
ये और चीजें भी जो है ये लाए अमल तय करती हैं, यानी कि प्रोसेस जो है ना वो उसको तय करने के ठीक लिए है। सिर्फ एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।